हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 8 की इकाई नंबर 6 जिसका नाम है भरत। तो इस भरत इकाई का हम अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। ये राजा लक्ष्मण सिंह जो अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास के अनेक नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश वगैरह नाटकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है और उस पर उन्हें पुरस्कार भी मिला है। हमारा ये नाटक भरत जो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अंश है। कालिदास ने यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह ने इतनी अच्छी तरह से उसका हिंदी में अनुवाद किया है और उसी का एक अंश भरत, जिसका आज हमें अभ्यास करना है। यह वही भरत की बात है जिसके नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यह इतना सुंदर नाटक यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 4 पात्र हैं। एक बालक है जिसका नाम है भरत, राजा है जो दुष्यंत राजा, और 2 तपस्विनियाँ। तो ये दुष्यंत राजा जो पुरुवंशी है और उनकी पत्नी शकुंतला, और यह भरत जो उनका बेटा है। तो यह नाटक को हम पढ़े और समझे, इससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप इस नाटक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। हा 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 हा, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी लिए आती हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। हा 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 हा। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य हैं वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है,
उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़े अचंभे की बात है। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यह तो बड़े आनंद की बात बताई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबराओ मत। जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। ओह, इसने तो उठा ही लिया। यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? અગર તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરો અને મારા બીજા વિડીયો જોઈ શકો એ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.